नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। वो एक गाना है ना, लो आ गई वो घड़ी आ गई, वो घड़ी आ गई है। एग्जिट पोल के नतीजे अब से कुछ देर में एबीपी न्यूज पर आपके सामने होंगे। जिन 5 राज्यों का नतीजा आने वाला है उनमें सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अभी इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो 7वें और आखिरी चरण की वोटिंग हो रही है और 54 सीटों पर यह वोटिंग हो रही है। अब तक यानी 3 बजे तक जो लास्ट हमने चेक किया है 46% मतदान हुआ है, यानी वोटिंग परसेंटेज अभी थोड़ा सुस्त है, कम है। आप इन इलाकों में है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि निकलिए और अपने मत का दान कीजिए, वोट जरूर कीजिए। आखिरी घंटा इस वक्त चल रहा है। हम आपको एग्जिट पोल का पहला आंकड़ा वोटिंग खत्म होने के कुछ ही देर बाद बता देंगे। अभी किस तरीके का माहौल है, फिजा किस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, आपको हल्के फुल्के अंदाज में दिखाने की कोशिश होगी। लेकिन इस वक्त यूपी के सभी 7 चरणों के सबसे महत्वपूर्ण जिलों में आपको ले चलूं उससे पहले अलग अलग शहरों से रिपोर्टर से आपका की मुलाकात करवाना जरूरी है। और यह भी बता दूं कि स्टूडियो में राजनीतिक विश्लेषकों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। न सिर्फ राजनीतिक विश्लेषक बल्कि सीनियर जर्नलिस्ट, चुनाव विशेषज्ञों का भी एक बड़ा पैनल इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले मैं आपको 2017 का आंकड़ा इस सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश का दिखा देना चाहती हूं और ये आए ग्राफिक महाराज आपके सामने। बीएसपी, समाजवादी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस और बाकी उत्तर प्रदेश में 403 में से 325 एनडीए के खाते में गई थी। समाजवादी पार्टी 47 पर ही रुक गई थी। बीएसपी 19 के आगे नहीं पहुंच पाई। कांग्रेस के दामन में 7 सितारे लगे और अदर्स के खाते में 5 आए। ये 2017 का मैं आपको इस वक्त आंकड़ा दिखा रही हूं। सारे 7 फेजेस में जो महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट्स है वहां पर तैनाती रिपोर्टर्स की एबीपी न्यूज की मौजूद है और वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जरा सूबे की कैपिटल लखनऊ का रुख करते हैं जहां पर मेरे सहयोगी पंकज झा मौजूद है। पंकज, आज बहुतों को उम्मीद होगी कि सरकार मेरी पार्टी की, उम्मीदवार मेरा जीतता, लेकिन धक धक सबके दिल में तेजी से होगी। रूबिका, मतलब मैं 2-3 दिनों से यहाँ लखनऊ में हूँ और सबके मन में बस एक ही सवाल है और हर बार वो यही जानना चाहते हैं कि आखिर सरकार किसकी बन रही है। क्योंकि पिछले 25-30 सालों से देखिए रूबिका, चुनाव यूपी में बिल्कुल दिलचस्प मोड़ पे है। इस बार ये कहा जा रहा है कि बाइपोलर पॉलिटिक्स है, एक तरफ समाजवादी पार्टी है और एक तरफ बीजेपी है। हालांकि कई सीटों पर बीएसपी भी है, कुछ सीटों पर कांग्रेस भी है और दोनों के अपने अपने दावे हैं। दोनों की तरफ से बहुत मजबूत चुनावी लड़ाई लड़ी गई है। दोनों अपने अपने की तरफ कह रहे हैं कि 300 पार हम भी हो जाएंगे, 300 तक हम भी पहुंच जाएंगे। और जो 7 फेजों में चुनाव हुआ ना रूबिका, उन हर अलग अलग इलाकों में अलग अलग फैक्टर ने काम किया है। और इस बार यह भी हुआ, जो मैंने पहली बार देखा, कि ऑन कैमरा, कैमरे के सामने जो वोटर कहता है ना और जब वो वोट डालता है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इसीलिए सब कंफ्यूजन में है। जो दावे कर रहे हैं वो भी कंफ्यूज्ड हैं और हम भी कंफ्यूज्ड हैं। और इसीलिए एग्जिट पोल जो है पंकज आज कुछ चीजों पर से पर्दा हटा देगा, क्योंकि जितना भी कॉन्फिडेंट आज ये कोई भी नेता दिखाने की, जताने की कोशिश करें, लेकिन हम अच्छे से जानते हैं कि अभी उनके दिल में उनकी आप बीती है क्या। सारे रिपोर्टर्स इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने। सबसे पहले रविकांत का रुख करेंगे और फिर बता दूं जिले दर जिले, फेज बाय फेज आपके सामने वो तमाम रिपोर्टर्स होंगे वहां की फिजा के बारे में बताने के लिए। सबसे पहले मेरठ का रुख करेंगे। वेस्ट यूपी में पड़ने वाला मेरठ, 7 सीटें, 7 में से 6 बीजेपी के खाते में आई थी, 1 समाजवादी पार्टी में। संगीत सोम और अतुल प्रधान सरदना से जो है चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसे में रविकांत मेरे सहयोगी बताएंगे फिजा कहां की तरफ चली। रविकांत, देखिए रूबिका, 7 विधान सीटों में से सिर्फ शहर की सीट समाजवादी पार्टी के पास है, बाकी 6 सीटें बीजेपी के पास हैं। इस बार जो है वो कैंट की सीट सिर्फ ऐसी है जिस पर बीजेपी काफी ज्यादा दावा कर रही है, बाकी सभी सीटों पर कड़ी टक्कर है। यहां पर हमारे साथ समाजवादी पार्टी के भी लोग हैं, बीजेपी के भी लोग हैं, आरएलडी से भी हैं। आरएलडी से बात करते हैं। सबसे पहले संगीता दोहरे जी हैं, महिला आरएलडी की प्रदेश अध्यक्ष हैं। क्या लग रहा है इस बार धक धक बनी हुई है सबके? अभी आप एग्जिट पोल भी देखेंगे और 10 को नतीजे भी आ जाएंगे, सब दूर हो जाएगा। हमारा गठबंधन राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी, हम लोग इस बार आ रहे हैं पूरे कॉन्फिडेंस में। आप पूरा 100% काम है हम लोगों का। तो
चौधरी जी, क्या लग रहा है आपको इस बार बीजेपी से 6 सीटें आप लोगों के पास थी, अब कड़ी टक्कर मिल रही है? कड़ी टक्कर नहीं है। पिछले चुनाव में भी हमने जो नारा दिया था 2016 में, जब हम चुनाव में जा रहे थे 17 के, तो हमने कहा था कि 265 प्लस, ना गुंडाराज ना भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। और सब लोगों ने देखा, आप रिजल्ट बोल रहा है और अब तो कोई कहने के लिए नहीं है कि 265 प्लस का नारा 325 में तब्दील हुआ था। जो हमारे अलायंस थे उनके साथ मिलकर हमने 325 सीटें प्राप्त करी थी। इस बार भी हमने कहा है और निश्चित रूप से उस संख्या को हम पार करेंगे। तो समाजवादी पार्टी कितना सहमत है इनकी बात से? बिल्कुल सहमत नहीं है। ये जितने पे पिछले 2017 में थे, वहाँ हम पहुँच रहे हैं 300 प्लस पे, ये हमारी जगह 47 पे पहुँच रहे हैं। यहाँ जनपद मेरठ में 7 सीटें हैं, 7 में से 6 सीटें हम क्लियर जीत रहे हैं, 1 सीट पे हम संघर्ष मानते हैं कैंट पे। इसलिए समाजवादी पार्टी 7 चरणों में बहुत बढ़त बनाए हुए है। विमल शर्मा जी जो कह रहे हैं कि 6 सीटें पहले से उनके पास हैं और उन सारी सीटों पर फिर से वो आ रहे हैं। ये सब सीटें तो हमारे पास थी, फिर इनके पास कैसे चली गई थी? अब क्या इनके पास से हमारे पास आ रही हैं सब सीटें? जनता परेशान है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, बेरोजगार परेशान है, मजदूर परेशान है, वकील परेशान है। सब वाली पूरे यूपी में माना जा रहा है कि कड़ी टक्कर है और आप कह रहे हैं कि आप ही को सारी सीटें मिल रही हैं। टक्कर नहीं है, जनता चुनाव लड़ रही है, जनता सड़कों पे है। इनकी मीटिंगों में लोग नहीं जा रहे, हमारे यहाँ तो लोग संभालने नहीं जा रहे। जिधर को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निकल जाए, लाखों लोग संभालने नहीं जा रहे हैं, पीछे रहते हैं। तो ये गठबंधन जा नहीं पा रहे हैं। यहाँ बिल्कुल हम सीधे तौर पर 300 प्लस जीत रहे हैं। भाई साहब जो लाल टोपी में इस वक्त है, बड़े कॉन्फिडेंट है, रविकांत दिखाई दे रहा है। जैसे ये मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन स्टूडियो में जरा एक रिएक्शन यहाँ पर ले लिया जाना चाहिए। अभय जी, 47 समाजवादी पार्टी के अब बीजेपी को दे रहे हैं। देखिए, अगर आप पार्टियों के नुमाइंदों से पूछेंगे तो वो तो इसी तरह की बात करेंगे कि हम एक तरफा जीत रहे हैं, सब कुछ सारे हवा हमारे साथ है। मैं मानता हूँ उत्तर प्रदेश का चुनाव बाकायदा खासा चुनाव हुआ है। किसान आंदोलन से पहले अगर कोई मुझसे पूछता है कि उत्तर प्रदेश में कौन जीतेगा, तो मैं हंस के कहता कि जब मैदान में एक ही टीम खेल रही है तो आप जीतने के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? उस वक्त केवल भाजपा ही भाजपा नजर आती थी। किसान आंदोलन के बाद परिस्थिति बदली और विपक्ष की दावेदारी भी दिखाई पड़ने लगी। धीरे धीरे कर ये लगा कि समाजवादी पार्टी का ग्राफ काफी ऊपर उठ रहा है और वो भाजपा के साथ टक्कर में है। तो मैं ये मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में चुनावी लड़ाई हुई है, ये एक तरफा चुनाव नहीं है। मैं अगर वन लाइनर आप सबसे लेना चाहूं तो दिबांग, वन लाइनर शुरुआत में ये कांटे की टक्कर है या कोई किसी पर अभी भारी आपको दिख रहा है? अगर आप मैं कहूं कि इनसाइड स्टोरी। देखिए, ये अभी थोड़ी देर में एग्जिट पोल आ जाएगा, उसमें साफ होगा। बाकी टक्कर कांटे की है, कांटे की टक्कर। ओके, प्रदीप जी। देखिए रुबिका जी, जब भी कांटे की, बहुत कांटे की टक्कर होती है, तो नतीजा एक तरफा आता है। आप 2017 देख लीजिए, अभी बंगाल का जो है विधानसभा का चुनाव देख लीजिए, बहुत कांटे की टक्कर में नतीजा जब आता है तो पता चलता है एक तरफ है। बिल्कुल क्लियरली आप कह रहे हैं राजकिशोर। बिल्कुल, अगर सीधा मुकाबला हो रहा है और जैसे हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय मुकाबले होते रहे, अब सीधे मुकाबले में थोड़ा भी जिधर टिल्ट हुआ उधर जा सकता है। लेकिन अगर 300 सीटों से ज्यादा लेने के बाद भी बीजेपी को कांटे की टक्कर कही जा रही है तो इसके मायने गंभीर। राय साहब, मैं एक तरफा चुनाव देख रहा हूं जनता के पक्ष में, क्योंकि जनता बनाम सरकार चुनाव है और जनता जो प्रमुख विपक्षी दल है उसकी तरफ निश्चित तौर पे वही विकल्प है, तो वो चुनाव पूरा उसकी तरफ जा रहा है। अवस्थी जी, बड़ी साफ सी बात है। मुझे लगता है कि ये तो जो विजिबल वोट आवाज़ है ना, वॉइस है, वो नज़र आ रही है। जो साइलेंट वोटर है उसके बारे में अभी भी कोई नहीं जानता। और मुझे लगता है कानून व्यवस्था के बारे में जो अंडर करंट चला है वो बहुत महत्वपूर्ण है और वो योगी सरकार के पक्ष में जा रहा है। चुप्पा साइलेंट वोटर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, बिहार में ये कुछ और ही खेल कर गया था, आपको पता है? अलग अलग जगह अलग अलग खेल करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। आप महिलाओं की बात करिए ना, नहीं, नो डाउट, मैं इस पर बात करना चाह रही हूँ। महिलाओं को लेकर ये जो वोटिंग परसेंटेज उनका बढ़ा है और जिन जिन इलाकों में बढ़ा है उस पर बात होगी। लेकिन जरा दूसरे चरण में एक और महत्वपूर्ण जनपद मुरादाबाद, जहां पर मौजूद है मेरे सहयोगी उबैदुर रहमान। ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है। लोकसभा में यहीं समाजवादी पार्टी ने अपना झंडा गाड़ा था और इसीलिए 6 में से अगर मैं विधानसभा सीटों की बात करूं तो 2 पर बीजेपी और 4 पर समाजवादी पार्टी। अभी क्या लहर है उबैदुर?
जी रूबिका, इस बार जो है वो मुकाबला बहुत कड़ा होता चला जा रहा है। यहाँ पर जो मुरादाबाद में अगर हम बात करें तो पिछली बार जिस तरह से भाजपा 2 सीट लाई थी और सपा 4 सीट लाई थी, तो इस बार देखना होगा। यहाँ हमारे साथ जनता भी है मुरादाबाद की, और समाजवादी पार्टी के, भाजपा के और कांग्रेस के नेता भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए, समाजवादी पार्टी को इस बार क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनने वाली है और यहाँ मुरादाबाद से कितनी सीट आने वाली है आपकी पार्टी की? समाजवादी पार्टी को 2017 के अंदर 4 सीटें आई थी और अब के से इंशाल्लाह ताला पूरी की पूरी 6 की 6 सीटें समाजवादी पार्टी मुरादाबाद से जीतने जा रही है। भाजपा वालों से पूछ लेते हैं, आपको क्या लग रहा है इस बार आपकी पार्टी की कितनी सीटें आने वाली हैं? जो पिछली बार 2 आई थी 2017 में, इस बार क्या उम्मीद है? 6 में से कम 4 सीटें जीतेंगे और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। देखिए, पूर्ण बहुमत का दावा कर रहे हैं, जनता से पूछ लेते हैं आपको क्या लगता है इस बार क्या माहौल रहा यहाँ का, जिस तरह से वोटिंग हुई है दूसरे फेज में? मेरा तो एक ही बात है, सरकार चाहे कोई पार्टी बनाए, लेकिन जीत जो है इस बार लोकतंत्र की हुई है। और जितने पुरसुकून माहौल में यहाँ पे इलेक्शन हुआ, अब 2 दिन रह गए हैं तो उसका इंतजार कर लें, काउंटिंग के बाद सब पता चल जाएगा। काउंटिंग के बाद ये बताइए, आप कांग्रेस से हैं, ये बताइए कांग्रेस को कुछ उम्मीद है? यहाँ पर प्रियंका गांधी की ससुराल है, यहाँ पर आपने सपा के विधायक को चुनावी मैदान में उतार दिया प्रत्याशी बना करके, क्या उम्मीद है? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव लड़ी है, पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ी है। अब मैं समझता हूँ बिना कांग्रेस से उत्तर प्रदेश में कोई सरकार बनने वाली नहीं है। कांग्रेस को कुछ न कुछ मिलेगा यूपी में, बिल्कुल निश्चित मिलेगा। और जो पूर्वांचल की बात कर लेते हैं, आप बताइए, MIM भी चुनावी मैदान में, आप तो प्रत्याशी हैं मुरादाबाद शहर सीट से, क्या लगता है आपको इस बार? देखिए, इस बार बहुत चौंकाने वाले रिजल्ट मिलने वाले हैं, क्योंकि जनता ने ये देख लिया है कि जब तक विकास के साथ हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तो तब तक वो काम नहीं बनेगा। तो इस वक्त जो है जनता के दिमाग में यही था जब उन्होंने वोट डाला है कि हमें हिस्सेदारी के साथ विकास चाहिए। वारसी साहब, आप बताइए, शायर हैं आप, अपने अंदाज में बताइए इस बार जो है किसकी सरकार बनने वाली है उत्तर प्रदेश में? वैसे साहब, हमारा काफिला लूटा है रहबरों ने कशिश, शऊर इतना तो हम राहगीर रखते हैं। ये बात हम कहेंगे कि सियासत सबने करी है, लेकिन हम सूफियों की, शायरों की, पत्रकारों की बात किसी ने नहीं करी है। मैं ये अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार किसी की भी आए, लेकिन सूफियों का दर्द, शायरों का दर्द समझे। क्या उम्मीद है? अभी थोड़ी देर में एग्जिट पोल आने वाला है, क्या लगता है आपको, परिवर्तन हो रहा है क्या? एग्जिट पोल तो बंगाल में भी आया था और जगहों पे भी आया था, एग्जिट पोल पे तो हम लोग यकीन नहीं करते हैं। बात तो जनता की है, जनता ने वोट दिया है। किसको दिया है, क्या लग रहा है? देखिए, इस बार मुरादाबाद की जहां तक मैं बात कर रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि इस बार समाजवादी पार्टी का वोटर बहुत बड़ी तादाद के अंदर निकला है। समाजवादी पार्टी का माहौल बन रहा है, आपको क्या लगता है इस बार कैसा रहा है यहाँ पर वोट? देखिए, लोगों ने बहुत ज्यादा दिलचस्पी ली है और मैंने देखा इस बार महिलाओं ने बहुत वोट किया है। पहली बार ऐसा हुआ है जब महिलाओं ने वोट प्रतिशत ज़्यादा हुआ। और हम तो यही चाहेंगे जो भी सरकार बने वो मुरादाबाद के जो लोकल इश्यूज़ हैं, जो मुरादाबाद के आर्टिजन्स के, दस्तकार के इश्यूज़ हैं पिछले 10 साल से, उन पे काम हो और यहाँ पर खुशहाली हो, यहाँ पर विकास हो। आपने हर एक चेहरे को, हर एक आवाज को उबैदुल स्क्रीन पर ला दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 47% मुसलमान हैं वहां मुरादाबाद में जहां उबैदुल इस वक्त मौजूद है। और ये बता दूं आपको, एक भी हिंदू कैंडिडेट समाजवादी पार्टी ने नहीं उतारा है वहां पर। ST हसन साहब जो हैं वहां के सांसद हैं, और ऐसे में वहां मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो जाता है। मैं क्विक रिएक्शन यहां पर जो स्टूडियो में मेरे मेहमान बैठे हुए हैं उनसे लेना चाहती हूं, लेकिन शुरुआत पंकज आपसे करूंगी, क्योंकि आप तो हर एक की नब्ज पर हाथ रखे हुए हैं भाई। देखिए, इस बार समाजवादी पार्टी ने, रूबिका, बहुत जो आप जिक्र कर रही थी मुरादाबाद का, वैसा ही प्रयोग समाजवादी पार्टी ने मुजफ्फरनगर में किया 6 सीटों पर, जहां उसने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दिया। अभी जो कुछ कई लोगों ने बार बार जिक्र कर रहे थे ना महिलाओं का, और रूबिका ये बात गौर करने वाली होगी, आप अगर डेटा में जाते हैं तो छठे फेज और 7वें फेज दोनों में अगर आप देखें, माफ कीजिएगा, छठे फेज में करीब 12% का फर्क है महिला और पुरुष वोटरों के बीच में। ऐसे ही 5वें फेज में तो ये महिला वोटर जो इतनी भारी संख्या में निकलकर वोट डाल रही हैं, वो कहां जा रही हैं, वो बहुत गौर करने वाली बात होगी। और बीजेपी का ये दावा है कि सुरक्षा के नाम पर और फ्री राशन के नाम पर वो बीजेपी को वोट कर रही है। इस चुनाव में बहुत तरह के जो बिंदु आपने उठाया है, मैं इसी पर जरा जिक्र कर लेती हूँ, क्योंकि अवस्थी जी भी इसी की तरफ इशारा कर रहे थे। वहां पर एक साहब जो उबैदुल के साथ मौजूद हैं, वो भी ये सब अपने अपने तरफ से महिला वोट बैंक को जो है प्रोजेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अवस्थी जी, ये महिलाएं किस मुद्दे पर वोट करेंगी? देखिए रूबिका जी, बड़ी साफ सी बात है कि एक परसेप्शन ये बना पहले चरण से कि इस बार वोटिंग बहुत कम हो रही है। आपके जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं 6 चरण तक कोई भी फर्क नहीं, सिर्फ एक पहले चरण में या दूसरे चरण में शायद 1% कम हुई है, बाकी सब जगह जो है बिल्कुल वही परसेंटेज है जो 2017 में थी। पहली बात तो ये दिमाग से निकाल दी जाए। दूसरी बात ये बड़ी साफ सी है
कि जैसा कि मैंने कहा, पंकज भी वही कह रहे हैं कि महिलाओं के वोटिंग परसेंटेज में बढ़ावा और उनका जो मुख्य मुद्दा है वो पहला मुद्दा उनका सुरक्षा का है। घर से बाहर निकलना, घर के भीतर रहना। सुरक्षा के मुद्दे पर महिला वोट करेंगे? जी बिल्कुल जी, किस मुद्दे पर वोट करेंगे महिलाएं? मैं इस तरीके से देखता हूं कि मतदाता, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, वो अपनी सामाजिक निष्ठाओं के मुताबिक वोट करेंगे, या वो उन्हें जो रियायतें मिली हैं उसके मुताबिक वोट करेंगे, या सरकार का 5 साल का प्रदर्शन, पूरा प्रदर्शन देख के वोट करेंगे, या केवल उसका एक पहलू देख के वोट करेंगे। ये महत्वपूर्ण सवाल है। 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने एक खास अंदाज में उत्तर प्रदेश में सरकार चलाई है। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि लोग केवल एक ही चीज को देखेंगे, बाकी किसी चीज को नहीं देखेंगे। लोग, मतदाता समझदार है, वो सारी बातों को देख के वोट करेंगे। है कि महिलाएं जो निकली है और वो सच में तादाद में ये आंकड़ा है महिलाओं का। मैं उसे पढ़कर सुनाऊं उससे पहले मनोज्ञा लोहीवाल मेरे साथ कानपुर से जुड़ गई है। कानपुर नगर से 10 सीटें, 7 बीजेपी के खाते में आई थी, 2 समाजवादी पार्टी के और 1 कांग्रेस के। अभी इस वक्त क्या आलम है मनोज्ञा? रुबिका, सबसे पहले तो ये कहूंगी कि ये चुनाव नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक वोट का दरिया है और जीत के आना है। और हर राजनीतिक दल इस जीत को हासिल करने की कोशिश कर रही है। हमारे साथ सुरेंद्र मैथानी है, विधायक हैं, एक बार फिर से उम्मीदवारी कर रहे हैं बीजेपी से। जीत का कितना भरोसा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया कह रहे हैं कि आपकी सरकार तो गई। हाँ, देखिए, समाजवादी पार्टी की जहाँ तक बात है कि आपने उनके 5 साल का जो उनके शासन का पर परिभाषा रही वो जनता ने परिभाषित की, और जनता ने कहा, हम लोगों ने ये बात नहीं कही, जनता ने कहा कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो उसमें बैठा गुंडा, इससे उन्होंने परिभाषित किया। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के, माननीय प्रधानमंत्री जी के और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में सरकार कैसे चलनी चाहिए, कैसे लोगों को समर्पित होनी चाहिए, इसको लेकर के परिभाषित करने का काम किया। परिभाषा आप ही ने 80-20 की ला दी बीच में। अगर विकास पर इतना भरोसा था तो 80-20 की क्या जरूरत? 80-20 में आप देखिए, प्रत्येक वर्ग, धर्म, क्षेत्र और भाषा भाषी के लोगों को सरकार की योजनाओं से लाभ मिला है, और उसमें 20 वो लोग हैं जो न्यूसेंस फैला करके, और ये समाजवादी पार्टी के जिन्होंने 66,000 वर्ग हेक्टेयर जमीन जिन्होंने कब्जा की थी, 22,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की जिन्होंने जमीनें कब्जा की थी, और योगी जी ने छुड़वाया। माफिया राज के रूप में उत्तर प्रदेश जाना जाता था, गुंडागर्दी के लिए जाना जाता था, मकानों पर, दुकानों पर कब्जों के लेके जाना जाता था। ये तो आपने कह दिया, लेकिन जीत का कितना भरोसा कानपुर जिले में? जीत का पूरा भरोसा है, क्योंकि हम कानपुर के अगर पूरे क्षेत्र की बात करें तो 52 जो कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र है उसमें 52 विधानसभाओं में 48 में हम पहले भी थे, और इस बार 48 से भी ज्यादा आएंगे। कितना भरोसा? अभी विधायक जी ने कहा कि गाड़ी में बैठा जो टोपी लगा के गुंडा, ये कहा था जो चंदा चोरी में भी जेल जा चुके हैं उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, उनके ऊपर दर्जनों मुकदमे हैं, वो बता रहे थे कि लाल टोपी वालों के लिए। जबकि इस बार का जो वोट पड़ा है, जो आज आखिरी चरण था, वो किस लिए पड़ा है? अरे भाजपा को वोट न देना, कसम तुम्हें श्री राम की, भाजपा ने बलि चढ़ा दी सारे हिंदुस्तान की, भाई से भाई को लड़वाते यही इनका काम है, राम नाम के नाम पे ठगते कहते श्री राम। जय श्री राम मंदिर ये लोग की जरूरत पड़ गई मथुरा। लोग आस्था को, ये आस्था को समझ नहीं पाएंगे। एक मिनट, ये आस्था को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि इन्होंने पूरे 5 वर्ष केवल कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाने का काम किया। राम भक्तों पर समाजवादी पार्टी से कह रहे हैं कि झूठी पार्टी, बस की बात नहीं है कि ये समझ सके कि किस प्रकार से आस्था भगवान राम, जो लोग एक जेब में जनेऊ रखते हो और एक जेब में टोपी रखते हो, ये क्या जानेंगे? आरोप लगा रहे हैं भक्तों पर गोली चलाने का जिन्होंने काम किया हो, ये क्या जाने प्रभु श्री राम? क्या कहेंगे? ये लोग कहते हैं हम राम को लाए हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। प्रकट कृपाला दीनदयाल कौशल्या अधिकारी वो राम को लाए हैं, हम श्याम को लाएंगे। वो राम को लाए हैं, हम राम और श्याम पर चलेंगे, मथुरा चलेंगे। पूरे यूपी में हम मुरली बजवाएंगे, पूरे यूपी में हम मुरली। से पहले न कभी ये मुरली बनवा पाए और न कभी मंदिर जा पाए, केवल हमेशा मस्जिद में टोपी लगाकर जा पाए, इसके अलावा एक कहाँ जा पाए? मैडम ये गुमराह, एक मिनट गुमराह करने से इनको, इन लोग अभी तक जो गुमराह करते रहे हैं,
इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है मैडम। बाबा क्या कह राम को लाने वाले ही आएंगे। राम आएंगे कि श्याम आएंगे? जो राम को नहीं ला सकते वो श्याम को कैसे ला सकते हैं? क्या आज के मोदी जी दशरथ बन गए क्या? राम के पिता नहीं थे, वो वीर से पैदा नहीं हुए, मोदी जी ने पैदा कर दिया। अब की सुशासन, राष्ट्रवाद और एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के दम पे जो है पुनः भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। हमारे जैसे पूर्ण बहुमत से हम सरकार बना रहे हैं। अयोध्या लाए हैं, काशी लाए हैं, मथुरा वृंदावन भी लाना जाएगा। यादव की, अखिलेश यादव की राम लहर चल रही है, कृष्ण लहर चल रही है, अखिलेश यादव की लहर चल रही है। ये इनकी बौखलाहट है और इसके सिवा कुछ नहीं, क्योंकि इनको लोगों ने पूरी तरह नकार दिया। आज योगी जी पर और मोदी जी पर पूरे देश के लोगों को विश्वास है, उत्तर प्रदेश के लोगों को विश्वास है। पाखंडियों को हटाने की लहर चल रही है। मोदी जी अभी बनारस में आए थे, लगता था रोड शो नहीं है। क्या जरूरत पड़ गई मोदी जी को? क्या आप कह रहे हैं अब शाम की क्या जरूरत है? देखो ये लोग कहते हैं राम को लाएं, भय प्रकट कृपाला, भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या अधिकारी, ये दोनों कौशल्या। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या अधिकारी, ये राम को नहीं लाए हैं, भगवान शर्म नहीं आ रही है। 20-30 साल तक बेचा भगवान राम को, अब उनके पिता बन गए, उनके पिता को भी मार दिया। राम जी पार लगाएंगे। जो सिर्फ तुष्टीकरण के आधार पर राजनीति करते थे, आज ये मजबूर हो गए। आने वाले समय में देखिएगा ये मनोज्ञा, ये कानपुर है और कानपुरिया अंदाज में देखिए यहाँ पर चुनावी लड़ाई साफ तौर पर दिखी और इतना आनंद आया कि दिल नहीं किया एक सेकंड के लिए भी रोकूं, लेकिन रोकना पड़ेगा। वक्त इतनी इजाजत दे रहा है। मैं तो कह रही हूँ हिंदुस्तान है, यहाँ राम भी आएंगे, यहाँ श्याम भी आएंगे, यहाँ अली भी आएंगे, बजरंग बली भी आएंगे, लेकिन सरकार में कौन आएंगे ये बड़ा सवाल। और इसीलिए थोड़ी देर में एग्जिट पोल का पहला आंकड़ा होगा एबीपी न्यूज के दर्शकों के लिए स्क्रीन पर। 5 राज्यों का सबसे सटीक एग्जिट पोल ये हम कह सकते हैं, क्योंकि विश्वसनीय कवरेज इस वक्त आपके चैनल एबीपी न्यूज पर जारी है। एग्जिट पोल के नतीजे बस अब से कुछ ही देर में आपके सामने होंगे। ये लगभग कुछ आखिरी घंटा चल रहा है आखिरी चरण के मतदान का, वो जैसे ही खत्म यहाँ पहला आंकड़ा एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर एबीपी के दर्शकों के लिए आ जाएगा। और अब बता देती हूँ मैं, मेरे साथ चेतन भगत जुड़ चुके हैं, जाने माने लेखक है और आज की तारीख में राजनीति को बहुत अच्छे से देख रहे हैं, परख रहे हैं, समझ रहे हैं। सो हैप्पी टू हैव यू चेतन। सबसे पहले ये बताइए, उत्तर प्रदेश को लेकर लेखक चेतन, राजनीतिक विश्लेषक चेतन कहता क्या है? ये मैम, ये पहली बात तो थैंक यू सो मच। पहली बार मैं चुनाव के में एबीपी न्यूज़ पे आया हूँ, तो आई थिंक सही जगह आ गया हूँ। बड़ा शानदार ऑफिस है, सैंडविचेस वगैरह रखे हैं, तो काफी खातिरदारी भी ये करते हैं। तो जो भी आपके दर्शक है, मैंने देखा एबीपी। बाय द वे चेतन, मैं आपको ये बता दूं, इट्स द मोस्ट हैप्पी प्लेस टू वर्क। मतलब वी हैव वन दिस अवार्ड। ओह वाह। तो इवन दो जो रोज यहाँ झगड़े होते हैं, स्टिल लोग खुश हैं एक्चुअली, मतलब। तो आप ये जान लीजिए। नहीं, आई थिंक एबीपी न्यूज़ के दर्शक भी जो हैं बहुत ही समझने वाले लोग हैं, तो थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। और यूपी का चुनाव सिर्फ एक असेंबली चुनाव नहीं है। यूपी का चुनाव जिसे मैं प्री बोर्ड्स कहता हूँ, एक तरह से प्री बोर्ड्स है ये। जो हमारे बोर्ड के एग्जाम होते हैं, उससे पहले स्कूल में एक प्री बोर्ड होता है, उससे पता लगता है कि बच्चा आगे क्या करेगा, बोर्ड एग्जाम में क्या होगा। तो ये प्री बोर्ड्स हैं। इस इलेक्शन में जो होगा वो आप मानो या ना मानो, वो 2024 से सीधा इसका लिंक है। बाकी असेंबली इलेक्शंस का इतना लिंक नहीं रहता है, इसलिए बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है। और अभी आप देखना, जैसे जैसे एग्जिट पोल्स आएंगे, 10 तारीख आएगी, भारत का पूरा ध्यान इस पे आ जाएगा। अभी आई नो रशिया यूक्रेन पे बहुत ध्यान चला गया, वो इसलिए कि मेरे ख्याल से पोलिंग चालू थी, तो उस टाइम पे पोलिंग लोग अपना वोट डाल रहे हैं, उसमें क्या नई बात तो नहीं है। वो तो जब एक फेज है, वो चल रहा है, प्रोसेस चालू है। लेकिन अब जब नतीजे आएंगे, इसमें इतना कुछ निकलेगा। योगी जी की पोजीशन क्या है इंडिया में, यूपी में बीजेपी की क्या पोजीशन है, अखिलेश की वापसी है कि नहीं है, प्रियंका गांधी ने कुछ नई चीज ट्राई की है, ये सब का रिपोर्ट कार्ड आने वाला है अभी। तो वो रिपोर्ट कार्ड से पहले तो मज़ा तो आता है ना फिर। तो इट इज़ मतलब बहुत बड़ा दिन है आज। और एग्जिट पोल्स, आई बिलीव इन देम। आई नो काफ़ी लोग कहते हैं एग्जिट पोल्स क्या होते हैं, ये गलत होते हैं। मेरे को नहीं लगता। जो कहते हैं कि उनको यकीन नहीं है और वो नहीं, सबसे ज़्यादा वही देखते हैं, सबसे ज़्यादा टीवी से चिपके वही लोग रहते हैं, ये बात सच है। देखिए जी, ये ऐसा देश है जहाँ पे लोग जन्मपत्री बनवाते हैं,
पंडित से पूछ के शादी करते हैं, तो जब आप उस पर विश्वास रख लेते हो तो ये एग्जिट पोल्स तो फिर भी एक थोड़ा साइंटिफिक मेथड यूज किया गया है। इसमें लोगों को जो एकदम अभी वोट डाल के आए हैं उनसे पूछा जाता है कि भाई आपने किसको वोट दिया। हो सकता है सारे लोग जवाब ना भी दें, फोर्स नहीं किसी को किया जाता। तो मैंने जहां तक देखा है एग्जिट पोल सबसे ज्यादा एक्यूरेट रहते हैं। 100% एक्यूरेट तो कुछ भी नहीं होता भाई, लेकिन ये अभी तक मैंने देखा है 80-90% ऑफ द टाइम एग्जिट पोल सही पकड़ लेते हैं। आपको क्या लगता है किस मुद्दे पर चुनाव हुआ होगा? वो एक मुद्दा, वो एक इशू जो आपको लगता है, या लगता है नहीं मल्टीपल इश्यूज हैं, तो वो मल्टीपल कौन से? वो 5 मुझे गिना दीजिए। मुझे लगता है कि ये जो लोग सोचते हैं कि हिंदू मुस्लिम पे ही यूपी में चुनाव होता है वो गलत है। वो जो न्यूज है वो मतलब वो वायरल ज्यादा होती है वो न्यूज कि भाई किसी ने मुस्लिम के खिलाफ कुछ बोल दिया, किसी ने हिंदू के खिलाफ कुछ बोल दिया। लेकिन मुझे जहां तक लगता है लोग डिलीवरी पे वोट देते हैं कि कैसे ये सरकार ने डिलीवरी की है। जो पिछले यूपी की जीत थी वो नोटबंदी की जीत थी, उसमें तो कोई सीएम फेस ही नहीं था। ठीक है, तो अब इस बार योगी जी का एग्जाम है। अच्छा, और वो प्री बोर्ड वाला है? प्री बोर्ड जो है सो है, पर योगी जी अक्सर ज्यादातर योगी जी जीतते ही आए। हाँ। आज तक हारे कम ही हैं योगी जी वैसे। अच्छा, तो आप बैठ जो है वो इशारों में इस तरफ कर रहे हैं? नहीं, वो तो अभी 1.5 घंटे में आ जाएगा और फिर 10 तक हम पूरा दिन बैठेंगे। हम भी इंतजार कर रहे हैं। अब वो गैस करने का स्टेज तो चला गया। अब नाउ इट्स गॉन। अब आप वो दरिया पार कर चुके हैं। अभी मेरी सहयोगी मनोज्ञा कह रही थी वोट का दरिया भाई आप पार कर चुके हैं। अब बस वो खुलना है, वो पेटी को खुलना है और आपके सामने आंकड़ा आ जाएगा। रणवीर लखनऊ से मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। देखिए, चौथे फेज में लखनऊ में चुनाव हुआ था। 9 सीटें, 9 में से 8 बीजेपी के खाते में आई थी और 1 जो है वो समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। और यहाँ पर खूब उलट पुलट हुआ था। बीजेपी के कैंडिडेट भी एक से दूसरी जगह गए थे, नए कैंडिडेट की एंट्री हुई थी, जो पहले थे उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। तो लखनऊ बड़ा दिलचस्प होने वाला है रणवीर। हाँ बिल्कुल, ये तो राजधानी जो है राजनीति का केंद्र है और यहाँ पर इस बार क्या माहौल है जानने के लिए मेरे साथ 3 लोग हैं। बीजेपी से 2 लोग हैं, विनीत शुक्ला जी भी हैं और साथ ही गिरिजा शंकर जी भी हैं, और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से हमारे साथ जो मीडिया प्रभारी हैं वो हैं। पहले आपसे सर बात करते हैं, गिरिजा शंकर जी, क्या माहौल है इस बार? देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से 17 से पहले गुंडागर्दी थी, भ्रष्टाचार था और जगह जगह दंगे होते थे, आदरणीय केशव जी ने बागडोर संभाली और उत्तर प्रदेश में 325 सीट हम जीत के आए थे। बाबा जी मुख्यमंत्री बने, बाबा जी ने गुंडों के खिलाफ कार्रवाई की है, एक भी उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं हुआ है, भ्रष्टाचार पे नियंत्रण किया है और 3 साल कोरोना रहने के बावजूद विकास की एक तरह से गंगा बहाई है। इसलिए मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं फिर से बाबा जी के नेतृत्व में हम लोग 300 क्रॉस करेंगे, उसमें कोई दुविधा नहीं है, कोई संकोच नहीं है। विनीत जी, ये सब मुद्दे काम कर रहे हैं कि यहाँ पे जो जाति समीकरण यूपी में चलता है वही सब? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ी है और विकास धरातल तक उतारा है, इसी पर जनता ने मोहर लगाई है। चाहे वो 14 हो, 17 हो, 19 हो या उपचुनाव हो, किसी भी चुनाव में अब जनता जाति पंथ मजहब से ऊपर उठ करके वोट करती है। उसको लगता है कि हमको सुरक्षा कौन दे सकता है, विकास हमारा कौन कर सकता है, जो ज़मीनी स्तर तक लोगों का लाभ पहुंचा सके, उन तक डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचाए, उनके लिए आदमी वोट कर रहा है। सपा के सहयोगी से भी पूछ लेते हैं, धर्मप्रकाश जी, ये लोग दावा कर रहे हैं कि जीत जाएंगे, आप लोग को क्या लगता है? पूर्ण बहुमत से सपा गठबंधन सरकार आ रही है। आप 10 मार्च को 10 बजे तक देखेंगे, टीवी पे आपके ही चैनल दिखाएगा कि सपा भाजपा गठबंधन की सरकार आ रही है। हम लोग 300 यूनिट फ्री बिजली पे बात करेंगे, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पे बात करते हैं, हम लोग फ्री चिकित्सा की बात करते हैं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो अलग जगहें हैं वो 10 मार्च को भाजपा साफ उन्हीं वादों पर वोट पड़ गया है, साफ हो जाएगा। और अब कॉन्फिडेंस की बारी है। आपने सारे पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव से बयान ले लिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। अब जरा अयोध्या का रुख कर लेते हैं। भाई, अयोध्या पर तो इतना कॉन्फिडेंट की खबर आ रही थी कि योगी आदित्यनाथ हो सकता है अयोध्या से ही चुनाव लड़े, क्योंकि साफ तौर पर कह दिया गया था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लेकर आएंगे। वहीं पर मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी मौजूद है। 5 सीटें अयोध्या जनपद की 5 बीजेपी के खाते में गई थी। और अयोध्या की बात करूं तो वेद प्रकाश गुप्ता एक बार फिर से उन्हीं को टिकट दिया है। क्या खबर संजय? रूबिका आस्था का केंद्र है और आस्था के बाद राजनीति का भी केंद्र है, चाहे प्रदेश की राजनीति हो चाहे देश की राजनीति हो। और भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की उपलब्धियां अगर देखेंगे तो शायद राम मंदिर का जो निर्माण शुरू हुआ है वो सबसे ऊपर रखा गया है।
मेरे साथ यहाँ के साधु संत मौजूद हैं। राजू दास जी, क्या लग रहा है माहौल? माहौल सनातन धर्म संस्कृति, हिंदू और हिंदू, सबका साथ सबका विकास और भगवान राम की भव्य दिव्य राम जन्मभूमि से लेकर काशी विश्वनाथ लेकर और भगवान श्री कृष्ण की भव्य दिव्य मंदिर निर्माण हेतु जो आगे बढ़ेगा, उसके साथ सनातन धर्म संस्कृति और हिंदू और हिंदू साथ चलेगा। इसके नाते माहौल भगवामय है, सनातन धर्म संस्कृति में है, हिंदुत्व में है, यही रहेगा। क्या बोल रहा है अयोध्या, क्या बोल रही है अयोध्या? अभी आपने सुना ही मंत्र राजू दास जी के द्वारा कि जिस तरह से हिंदू संस्कृति सनातन परंपरा का निर्वहन करते हुए और जो पूरा देश भगवामय, उत्तर प्रदेश ही नहीं पांचों राज्यों का जो चुनाव वो भगवामय की स्थिति की ओर जा रहा है। और बहुत ही भव्य और दिव्य रूप से जिस तरह से राम मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर और 370 धाराएं, ये समस्त जो आगे जो शेष रहेगा उसको पूर्ण करने का काम आने वाली सरकार पुनः करेगी और उसको पूर्ण करने का काम करेगी और भगवामय होगा। भगवामय होगा। भगवाधारी आएंगे? बिल्कुल भगवाधारी आएंगे, कहाँ से, भगवाधारी है ही है और भगवाधारी सदैव ही रहे हैं। अभी आप सूर्य का जब प्रभात का किरण देखेंगे तो उस समय भी भगवा ही रहता है, तो भगवा तो सदैव है, भगवा कहीं जाने वाला नहीं है। लाल रंग भी हमारे साथ है, क्या कहेंगे? भगवाधारी कहने आ रहे हैं अयोध्या में, माहौल बिल्कुल बम बम बोल रही है अयोध्या। नौजवान और छात्र किसान एक रुख करके समाजवादी पार्टी की तरफ उनका झुकाव है और नौजवान ये चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की पुनः सरकार बने और फिर से अखिलेश यादव जी पुनः मुख्यमंत्री बने और सभी मुद्दों को अपने पूरा करें। और हर तरह जैसे समाजवादी पार्टी 2012 में आई है तो चुनाव हो गया, गुरुदेव मुस्कुरा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने के लिए जा रही है। 300 के पार फिर से योगी सरकार। जय के पार। करपात्री जी क्या कहेंगे? भारत के लोगों ने भाजपा पर विश्वास किया है। भाजपा लोगों ने राम जन्मभूमि बना करके विश्वास दिला दिया है। अब की बार लोग 300 से अधिक वोट दे करके हमारा झुकाव किस जन्मभूमि क्या करें? देखिए अभी भाई साहब बोल रहे थे कि अखिलेश यादव आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए उन्होंने राष्ट्र विरोधी काम किया है। यही अयोध्या पे गोली चलवाए कार्यपुरों पे जो उन्होंने ऐसा काम किया है, कभी कभी नहीं सरकार उनकी बनेगी, ये मेरा अनुमान है। मैं भी युवा हूँ। ये आरोप लगा रहे हैं बड़ा जी जी क्या कहेंगे? बाबा आ रहे हैं, कहने क्या है, भगवा आ रहा है एकदम, बाबा आ रहे हैं। राजू दास जी देखिए नौजवान भाई है, उसने गलत नहीं कहा है। यह धर्म नगरी अयोध्या सनातन धर्म संस्कृति का केंद्र, और जिस प्रकार से एक वर्ग, एक संप्रदाय, एक मजहब का बात करना, यही अयोध्या था कि आए दिन बम धमाका, यही अयोध्या था आए दिन दंगा, यही प्रदेश था कि प्रभु, लेकिन अब तो वोट दे दिया। दो यहाँ पर युवा हैं। एक युवा कह रहे हैं कि हम अखिलेश यादव को लाएंगे, दूसरे युवा कह रहे हैं कि नहीं, बाबा ही सरकार है और वही सरकार आगे चलाएंगे। अभी अब ये जो अयोध्या का हम जिक्र कर रहे थे, ये 5वें चरण था। आप 6ठे चरण की तरफ आइए। गोरखपुर तो कर्मभूमि भी है योगी आदित्यनाथ की। जब वो वहां संत के योगी के तौर पर काम कर रहे थे मठ में, तब भी वहीं पर थे। जब सांसद हुए तब भी वहीं से हुए। विधायकी का चुनाव भी वहीं से, और वहां पर मौजूद है अजय दुबे। 9 में से 8 बीजेपी की। कितना कॉन्फिडेंट? निश्चित ही, और ये कॉन्फिडेंस यहाँ जो नेता मेरे संग है वो बताएंगे। बड़ी महत्वपूर्ण गोरखपुर की सीट और इस पूरे इलाके की जो पूर्वांचल का गढ़ है गोरखपुर, लोगों की क्या राय, राजनेताओं की क्या राय, उन्हीं से शुरुआत करते हैं। क्या भैया, गमछा तो खूब रंग जमा रहा है, मिठाई उठाई बन रहा है, कुछ तैयारी? फुल मिठाई बन रही है और हम लोग 10 तारीख को विजय की तैयारी कर रहे हैं। कार्यकर्ता की तैयारी कर रहे हैं, क्या बोलिए की तैयारी? हम तो पड़ाका खरीद के धैले बाटी, पड़ाका और का मिठाई पड़ाका चल रहा है। सबक नेता जी बताइए, बीजेपी का क्राउड भी खूब है, मिठाई का भी तैयारी? जैसे देखिए आप, जैसे जो महंगाई है, बेरोजगारी है, वोट उस पे हुआ है। इस बार हिंदू मुसलमान पे नहीं हुआ है। खुश है लोग, हिंदू क्या चाह रहे हैं, इन लोगों का क्या कहना? चलिए ठीक है, 2-3 दिन और खुश हो लेने दीजिए, लेकिन सरकार समाजवादी की बन रही है। 300 से ज्यादा सीटें समाजवादी। सीधा बोल दे रहे हैं, बताइए भैया। आप तो खूब भैया वो हमारे रखा तो नहीं रह जाएगा पड़ाका? भैया हमारे जिलवा में साफ बांटे लोग, पूरा प्रदेशवा में एकदम गायब बांटे हैं, लौकते नहीं बांटे। नौ यहाँ आपकी कमल खिलत बा। नौ का बात सीधे कर देता हूँ, बताओ भैया, इतने 9 का बात करते हूँ तो लोग हुआ जाए कहीं ना। मैं अपनी बात शुरू करूं उसके पहले एक शायरी बोलना चाहता हूं। मुकद्दर से कह दो, मुकद्दर से कह दो, अकेला नहीं हूं मैं, पूरी दुआओं का काफिला चलता है मेरे साथ। ये हमारे भाजपाई मित्र जो हैं, ये सपने बड़े हसीन देख रहे हैं। ये अभी आपने देखा होगा कि बिहार में जब चुनाव हो रहा था तो ये लोग पहले ही से मिठाई और पटाखा बनवा के रखे थे, लेकिन जब रिजल्ट आने लगा
तो इन लोग का मिठाई और पड़ाका जो है धरा रह गया। इनको दुआ की जरूरत नहीं है, कांग्रेस वेंटिलेटर पर, उसको दवा की जरूरत है। भाई ने थोड़ा सा जो है उस चीज को बोल नहीं पाए, वो बोलना दवा चाहते थे लेकिन दुआ निकल गया। नहीं, ये लोग का जब हिंदू मुसलमान, लव जिहाद, घर वापसी, तमाम जो लफाजी वाले जब मुद्दे फेल हो गए, तब ये लोग मुद्दों पे अब आने का काम शुरू की बात आप कर रहे हैं। मुझे बताइए आम आदमी भी कैसे इसको देख रहा है? ये नेताओं की जो हास प्रयास व्यंग है इन लोग का आपस में है, आम आदमी कैसे इस इलेक्शन को देख रहा है? क्या वो देखिए, आम आदमी जो देख रहा है कि इस बार कांटे की टक्कर है और जो सोशल इंजीनियरिंग हुई है, सपा ने जो किया है, उसका उससे फायदा तो मिलेगा ही मिलेगा। पर फायदा मिलेगा। मिठाई को लेके खुद से पड़ाका भी लेके आए हैं, क्या लग रहा है गोरखपुर के आदमी को? कौन गोरखपुर में तो बीजेपी ही आएगी। उसका रीज़न है कि आज से 10 साल पहले आप ले लीजिए, जो गोरखपुर का एक्चुअली विकास हुआ है वो दिखता है। लोग बाहर से, मैं भी बाहर जॉब करता था, अब मैं गोरखपुर में आके जॉब करता हूँ, तो विकास हो रहा है। विकास की बात कर रहे हैं, चलिए नेताजी आपसे भी बात करते हैं, साथी आपके घेर रहे हैं। आंकड़ा आप लोग का यहाँ कम दिखाई दे रहा है, क्या नंबर्स में तो नहीं ऐसा हो जाएगा ना? फील्ड में अभी हम गोरखपुर में है तो कम लोग दिख रहा है कि नंबर्स कैसा रहेगा, क्या लग रहा है आपको? समाजवादी पार्टी 350 सीट जीतने जा रही है, नंबर कोई कम नहीं आने जा रहा है। आपको अभी 1 घंटे बाद ही आपको रिजल्ट सामने आ जाएगा। और ये लोग केवल रिजल्ट तो 10 को आएगा, अभी एग्जिट पोल में ही आपको ये नजर अजय इस बहाने ये माना तो सही कि एग्जिट पोल पे इनकी नजर है, क्योंकि कह दिया जाता है पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से और पार्टियों की तरफ से कि हमें नहीं इंटरेस्ट है एग्जिट पोल, और अगर उनकी तरफ आंकड़ा जाता है तो खुश हो जाते हैं, नहीं तो कहते हैं आपका एग्जिट पोल गलत है। हमारा सटीक एग्जिट पोल अब से कुछ ही देर में पहला आंकड़ा एग्जिट पोल का आपके सामने होगा। ये स्क्रीन आप ही की समझ के लिए हमने तैयार की है। 5 राज्यों के एग्जिट पोल के नतीजे बस अब से कुछ ही देर में आना शुरू हो जाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, बढ़िया शानदार इंटेलिजेंट पैनल हमारे साथ है, आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। लौट रहे हैं जल्दी। मैं एक बार फिर से याद दिला देना चाहती हूँ, 5:47 हो रहे हैं और अब से बस कुछ ही मिनटों में पहला आंकड़ा एग्जिट पोल का आपके सामने होगा। बहुत शानदार तैयारियां एबीपी न्यूज ने की है, आप जानते हैं अपने दर्शकों को लेकर और उनकी किस तरीके की डिमांड है, हम खरा उतरते हैं और इसके लिए मैं बाकायदा वाउट कर सकती हूं। बहरहाल थोड़ी देर में एग्जिट पोल का पहला आंकड़ा आने वाला है। हमने आपको 5 बजे के शो में, चाहे वो पहला फेज हो मेरठ, दूसरा फेज हो मुरादाबाद, तीसरा हो कानपुर, चौथा लखनऊ, 5वां अयोध्या, छठा गोरखपुर और अब वाराणसी हम जाएं उससे पहले सारे मेहमान जो हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर यहाँ पर मौजूद है उनसे एक कमेंट लेना चाहती हूँ। शुरुआत हमारे साथ चेतन यहाँ पर मौजूद है, उनसे करना चाहूंगी। चेतन, बस कुछ ही देर में आंकड़ा आने वाला है, मैं सिर्फ आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि आपके मन में एक तरफा सरकार बन चुकी है या आप कह रहे हैं नहीं कड़ा मुकाबला है? मेरे मन में जो है वो मैं अभी नहीं बोलूंगा, क्योंकि अब आने वाला है रिजल्ट, अब रिजल्ट लगने वाला है। इसीलिए मैंने पार्टी का जिक्र नहीं किया, मैंने कहा कि एक तरफा आएगा कि कड़ी टक्कर होगी। अब हम कॉलेज आ गए हैं, रिजल्ट लगने वाला है नोटिस बोर्ड पे, अब क्या गैस करना किसके कितने नंबर आए थे, अब तो हम वो वेट कर रहे हैं कि आप पर्चा लगाओगे 6:30 बजे और हम देखेंगे। लेकिन जिस तरीके से आपके जो रिएक्शंस आ रहे हैं लोगों के, जो यूपी में आपके रिपोर्टर्स गए हुए हैं, दोनों कैंप्स जो हैं, अगर मैं कहूं कि सपोजिंग ये फ्रंट रनर्स तो बीजेपी और एसपी ही है, हाँ, तो वो दोनों जो हैं दोनों काफी कॉन्फिडेंट है, मायूसी किसी में नहीं है, मायूसी किसी में नहीं है कि यार अच्छा मतलब कह रहे हैं ऊपर ऊपर से, लेकिन पर बहुत जोश से कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कड़ा मुकाबला होने का चांस तो है फॉर श्योर, एंड होना भी चाहिए। हम देखिए, ये एक सेलिब्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी है, ये एक प्रजातंत्र है और उसका जश्न है एक तरह से, आप कह लीजिए कि हम चाहते हैं कि कोई भी जीते, वो जो पाजी अभी कह रहे थे, हाँ कोई भी जीते यार, लेकिन दूसरी साइड डेमोक्रेसी की होनी चाहिए, और ये डेमोक्रेसी की तभी होगी जब टक्कर जोर की होगी। हाँ, वरना एक दूसरे पर भारी मजा नहीं आता, तो मजा नहीं आएगा। देश के लिए भी ठीक नहीं है वो। आनंद तभी आएगा जब ऐसा धक धक दिल करने लगे वोटर्स का, धक धक दिल करने लगे पार्टियों का, और फिर जाके कि नहीं भाई एक स्ट्रॉन्ग सरकार यहाँ पर बन गई है। नहीं, पहली बात तो ये कि अभी रिजल्ट नहीं आने वाला है, ये एग्जिट पोल रिजल्ट नहीं होता है, रिजल्ट 10 तारीख को आएगा, तो वही असली रिजल्ट होगा। हाँ। अभी तो हम अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, एग्जिट पोल वाले लगा दिया ना सर, चेतन ये कह रहे हैं कि
मैं यकीन करता हूं एग्जिट पोल नहीं देखिए, नहीं यकीन, हम भी अपना जो असेसमेंट है उस पर यकीन करते हैं सर, तो रिजल्ट उसकी तो बात अलग हो गई। अच्छा मैं बताता हूं, लेकिन अब दूसरी बात, हाँ जी, मैं ये कह रहा हूं कि आप हम लोगों की, सबकी कह रहा हूं, याददाश्त थोड़ी कमजोर होती है। 2017 याद कीजिए, ऐसे ही कांटे का मुकाबला था। अखिलेश यादव ऐसे ही, इससे भी ज्यादा कॉन्फिडेंट थे। यूपी के 2 लड़के जो कैंपेन चल रही थी उसमें था कि अखिलेश यादव आ रहे हैं। अखिलेश यादव के कॉन्फिडेंस का लेवल ये था कि परिवार में झगड़ा हुआ, लगा कि अगर सिंबल फ्रीज हो जाएगा तो उन्होंने कहा चिंता क्यों करते हो, मेरी फोटो लगा दो, लोग वोट देंगे। ये था कॉन्फिडेंस का लेवल। तो जब भी बाइपोलर होगा चुनाव तो वो कांटे का ही चुनाव लगेगा। मतलब जैसे ये नेता कुर्ता पजामा सफेद रंग का पहनते हैं, उतना ही बढ़िया कॉन्फिडेंस भी पहनते हैं, और वो इस वक्त यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फिरोज बख्श साहब दोनों पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट। आप देख लीजिए कि किसी सड़क पर मौजूद आदमी से पूछ लीजिए जो सपा या बीजेपी का कार्यकर्ता है, वो इतना ही कॉन्फिडेंटली बोलेगा 300 पार। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने रूबिका। देखिए, कॉन्फिडेंस होना कोई बुरी बात नहीं है। शुरू से हमें हमारे बड़े कहते हैं, चाहे वो उस्ताद हों या हमारे बड़े हों, कि कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पे दिखना चाहिए। कॉन्फिडेंस दोनों तरफ दिख रहा है, लेकिन असली किसका कॉन्फिडेंस है ये तो 10 को पता चलेगा। लेकिन एक बात मैं कहता चलूं कि बचपन में हमें ऐड सुनते थे कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो मेरा ख्याल ये कि यूपी की जनता ने देख लिया है, काम देख लिया है जिसका भी है, तो योगी का काम देख लिया है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। खामोश है उनके वोटर। कर लिया है, विश्वास किया है कि नहीं किया। मेरे पास वक्त की कमी है राजकिशोर जी, आई एम सॉरी, वरना मैं आपका रुख करती। थोड़ी देर में बस एग्जिट पोल के ये नतीजे आपके सामने आने वाले हैं, पर आप एक्साइटमेंट देखिए। प्रदीप जी ने याद दिला दिया कि भाई नतीजे नहीं है, ये एग्जिट पोल के आंकड़े हैं जो आने वाले हैं, लेकिन सटीक है और इसीलिए विश्वास भी। विश्वसनीय कवरेज लगातार जारी है, आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।